साल और नई सियासी चालें। नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हूं पूजा खंडूरी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं देश के, आपके प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं के बारे में कि अगला 2026 का साल उनके लिए ज्योतिष के नजरिए से कैसा रहने वाला है। उनको मौका मिलेगा या चुनौतियां मिलेंगी, उनके लिए लकी होगा या खतरे की कोई घंटी बजेगी, इसी पर करने वाले हैं आज हम बात। और उसी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य सेवी सिंह जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद पूजा जी। आज हम नेताओं की बात करेंगे, आज हम पब्लिक की बात नहीं करेंगे, बड़े बड़े नेताओं के बारे में जानेंगे 2026 का साल उनके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि राजनीति के लिए 2026 का साल कैसा है, ज्योतिष नजरिया इस पर क्या कहता है, वो आप बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आने वाला वर्ष आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां और तरक्कियां लेकर आए, हमारी यही मनोकामना और आशा है। देखिए, आपने शुरुआत में ही कहा कि ये वर्ष जो है राजनीतिक तौर पर किस तरीके की आने वाली चेंजेस जो है वो नजर आता है। और आपने ये भी कहा कि ये वर्ष जो है 2026 का जो वर्ष है, इसमें क्योंकि जब भी हम राजनीति की बात करते हैं तो इसमें प्रजा और राजा जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे से बहुत ही नजदीक का इनका जो एक रिश्ता, गहरा रिश्ता है जो वो माना जाता है। 2026 में कमाल की बात यह है कि न्यूमरोलॉजिकली 2026 का साल सूर्य का अंक बनता है और वैदिक मान्यताओं में ज्योतिष के आधार पर सूर्य जो है वो एक राजसीय ग्रह माने गए हैं, यानी कि सत्ता का नेतृत्व जो ग्रह करता है एस्ट्रोलॉजिकली वो सूर्य है। इसी के साथ जब संवत बदलेगा 2078 का, जब 2083 का जब संवत बदलेगा 2083 का कैलेंडर चैत्र मास के अनुसार, तो ऐसे में बृहस्पति ग्रह जो है वो राजा की उपाधि पर आ रहे हैं। ये दोनों ही ग्रह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं उच्च अधिकारियों के लिए और उच्च सत्ता पर बैठे हुए लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम फिर शुरुआत करते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही। उनका 2026 का साल कैसे रहने वाला है, उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक, क्योंकि पीएम मोदी के बड़े फैंस हैं हमारे देश में, बड़े फॉलोअर्स हैं उनके, उनको मेंटोर मानते हैं अपना, तो उनके लिए 2026 का ये साल कैसा रहेगा? बिल्कुल, देखिए मोदी जी की अगर हम बात करते हैं तो उनके जन्म की तारीख के अनुसार इस समय के दौरान उनकी मंगल की जो महादशा है वो चल रही है। और अगर हम भारत देश की बात करते हैं तो उसमें भी मंगल में शुक्र की दशा चल रही है। साथ में मोदी जी की कुंडली में लग्न में ही रोचक योग जो है मंगल वो स्थापित करता है चंद्रमा के साथ। तो ऐसे में ये सभी स्थितियां जो है वो उनके आने वाले वर्ष 2026 की तरफ एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन जो है वो करती हैं। 2026 का साल वैसे तो अगर हम बात करते हैं तो सूर्य का अंक है और उनका मूलांक जो है 17 तारीख यानी कि 8 अंक बनता है, लेकिन पर्सनल ईयर में वो मंगल की ऊर्जा से जो है वो प्रभावित रहने वाले हैं। जब सूर्य को मंत्री मंगल का साथ मिल जाता है तो आने वाले वर्ष में 2026 के दौरान आप देखेंगे कि मोदी जी बहुत कड़े फैसले और खास करके हमारे देश की सेना को, हमारे देश की जो डिफेंस सेक्टर है उसे बूस्ट करने के लिए सबसे पहले बहुत नए फैसले जो है वो लिए जाने वाले हैं। दूसरी चीज, युवाओं के लिए रोजगार जो बहुत बड़ी समस्या रही है भारत में हमेशा, युवाओं के लिए रोजगार के जो नए साधन है वो खुलते हुए डेफिनेटली नजर आते हैं। और ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो इंडिया का वर्चस्व जो है वो काफी ज्यादा आउटशाइन करता हुआ, काफी ज्यादा बढ़ता हुआ ग्लोबली अगर हम बात करें मोदी जी के नेतृत्व में 2026 के साल में बखूबी नजर आता है। हेल्थ वाइज मैं जरूर कहूंगी कि जो साल का अंत का समय रहने वाला है जहां पे केतु की दशा से ये प्रभावित होने लगेंगे, उस समय के दौरान मोदी जी को अपने स्वास्थ्य का विशेष करके ख्याल जो है वो जरूर रखना चाहिए। किसी न किसी परेशानी या तनाव के घेरे में ये आ सकते हैं, इसीलिए उससे भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहने का इन्हें जो प्रयास है वो 2026 के साल में अंत के समय में जरूर रखना चाहिए। जी, क्या कोई चुनौतियां भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं और अब तो देश में नहीं, ग्लोबली भी काफी ज्यादा उनकी इमेज जो है वो राइज हो रही है और मजबूत हो रही है, तो चुनौतियां भी आपको लगता है कि उनको फेस करनी पड़ सकती है? बिल्कुल, देखिए चुनौतियां स्पष्ट रूप से नजर आती हैं कि आने वाले वर्ष में मोदी जी को चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे तनाव की स्थितियों को बरकरार रखने में। इस कारण से हो सकता है कि इस समय के दौरान थोड़ी सी तनाव की जो स्थितियां हैं वो बढ़ सकती हैं। लोगों के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आक्रोश जो है वो आ सकता है, चाहे ऑपोजिशन की ही तरफ से क्यों ना लाया जाए। तो इस तरीके
तरीके की जो परेशानियां हैं वो आती हुई नजर आती है, लेकिन क्योंकि वो खुद एक बहुत ही शुभ दशा से, एक बहुत ही स्ट्रांग दशा से, और हमारा देश भी इस समय में बहुत स्ट्रांग दशा से प्रभावित हो रहा है, तो इसी कारण से हम सभी चुनौतियों को ओवरकम करने में काफी ज्यादा सफल और सक्षम जो है 2026 के साल में दिखने वाले हैं। जी, हेल्थ को लेकर आपने बताया था, अब मैं चाहती हूँ कि आप उसमें थोड़ा सा और इलाबोरेट करें, क्योंकि अब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वैसे लंबी 100 उम्र जिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यही उनके फॉलोअर्स भी चाहेंगे, लेकिन हेल्थ को लेकर भी क्योंकि अब एज बढ़ने लगी है, क्या कुछ इश्यूज उनको फेस करने पड़ सकते हैं? क्या ऐसे ग्रह कुछ शो कर रहे हैं, डिपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा पूजा जी, क्योंकि सप्त सुखों में प्रथम सुख जो है वो हेल्थ, वो स्वास्थ्य को ही माना जाता है। तो अगर हम मोदी जी की कुंडली को देखते हैं इस समय के दौरान, तो वो उनकी जो लग्न की दशा है उससे प्रभावित हो रहे हैं, और लग्न जो है वो हमारी फिजिकल हेल्थ होती है। लेकिन जब भी हम और अन्य ऐसे प्लैनेट्स के घेरे में आ जाते हैं जो कि नकारात्मक इफेक्ट जो है वो दे सकते हैं, या फिर हमारी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो है वो थोड़े से पीड़ित ग्रह माने जाते हैं, तो जब केतु की दशा से वो प्रभावित होंगे उस समय के दौरान इन्हें अपने स्वास्थ्य का हल्का सा ख्याल जो है वो रखना पड़ सकता है, जिसके कारण ये भी हो सकता है कि उस समय के दौरान इतना ज्यादा उनके लिए कठिन परिश्रम करना, श्रम करना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनका पूरा दिनचर्या जो है वो कितना व्यस्तता से गुजरता है, तो उस समय के दौरान हो सकता है कि वो उतना ज्यादा ना ट्रैवल कर सके, या उतना ज्यादा वो कार्यभार जो है वो ना संभाल सके, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य पे इसका थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है। तो अगर इस समय को वो अच्छे से पार कर जाते हैं तो पूरा अपना टेन्योर कंप्लीट करने में काफी ज्यादा सफल होते हुए मोदी जी जो हैं वो नजर आते हैं। बस इस छोटे से टेन्योर को जो उन्हें एंड ऑफ 26 से लेके मिड ऑफ 27 तक रहने वाला है, इस समय के बीच में उन्हें थोड़ा सा मैं कहूंगी कि अपने सेहत का विशेष ख्याल जो है वो रखना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम देश की बात कर रहे थे, अब हम प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर की खबरें दिखाते हैं अपने चैनल पर, तो दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, और इसी साल बनी है, नई नवेली मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगले 5 साल तक उन्हें काम करना है। तो 2026 का साल उनके लिए कैसे रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली में बड़े इश्यूज हैं और बड़ी चुनौतियां लेकर आए हैं। अब वो गद्दी मिली है उनको, जो ताज मिला है वो कांटों भरा मिला है, कई इश्यूज को रिजॉल्व करना है, तो उनके लिए 2026 क्या कहता है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि चुनौतियों भरकर ही उनके लिए ये जो गद्दी है वो जरूर लेकर आई है, और इसी पोजीशन के साथ में कई सारी जिम्मेदारियां भी जो है वो उनके ऊपर बढ़ जाती हैं, उनके कंधों पर काफी भार जो है जिम्मेदारियों का वो आ जाता है। 2026 के साल की अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, इनकी जो कुंडली हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार, तो सबसे पहले तो खुद ही ये क्योंकि मूलांक 1 की ऊर्जा से प्रभावित होती हैं, और आने वाला वर्ष जो है इनके लिए, उसमें अगर हम पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन करते हैं तो ये भी 9 अंक की ऊर्जा से प्रभावित होने वाली हैं। अब 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन, क्योंकि इनका स्वयं का मूलांक 1 है, सूर्य का अंक, साल का अंक जो है वो 1 बनता है, और साथ में आने वाला वर्ष इनके लिए मंगल की ऊर्जा लेकर आ रहा है। इस साल ये काफी नए और अग्रेसिव निर्णय जो हैं वो लेकर आती हुई नजर आएंगी, जहां पे आपको लगेगा कि 2025 के साल में ये कहीं से थोड़ा संकोच कर रही थी कि निर्णय लेने में या किस तरीके से हम आगे बढ़े। 2026 में उसके प्रति एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो डेफिनेटली नजर आने वाला है। कहीं ना कहीं इनकी कुंडलियों की अगर हम दशाओं की बात करते हैं तो उस दशाओं से स्पष्ट नजर आता है कि समय के दौरान इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी हो सकता है कि इन्हें अपने काम के बलबूते पे या इन्हें अपने कर्म से कोई चीज जो है उसे एस्टैब्लिश करना जो है वो इस समय के दौरान पड़ सकता है। कहीं पे बीच में आपको जरूर लगेगा कि एंड ऑफ 2026 के आसपास कुछ ऐसे रूमर्स उड़े कि शायद मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए या कुर्सी चेंज की जाए। अभी भी ऐसे रूमर्स जो है वो फैल रहे हैं, तो ये रूमर्स जो है वो आपको फिर से फैलते हुए नजर आ सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगी कि ये जो 2026 का साल इनके लिए आ रहा है ये बहुत आसान साल नहीं रहने वाला है। थोड़ा सा चुनौतियों के साथ ये 2026 का साल जो है इनके लिए आ रहा है, और ऐसी ही कुछ स्थितियां इनके लिए 2027 में भी नजर आती हैं। बट अपने कर्म से, अपने काम से काफी ज्यादा ये अपना नाम जो है वो अच्छे से एस्टैब्लिश कर पाएंगी। अपने स्वास्थ्य और अपनी सुरक्षा दोनों चीजों को इनको थोड़ा सा उसके प्रति सतर्क जो है वो एंड ऑफ द ईयर में जरूर रहने की जरूरत है, वो मैं भी इन्हें जरूर सजेस्ट करूंगी। पब्लिक कनेक्शन और बेहतर हो पाएगा क्या इनका दिल्ली वासियों के साथ? अभी देखते हैं सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया जाता है अलग अलग चीजों को लेकर। हालांकि अब वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश की, और जब भी कोई इंसान उस शिखर तक पहुंचता है तो आलोचना करने वाले बहुत लोग आ जाते हैं।
लेकिन स्टिल दिल्ली की पब्लिक के साथ क्या वो कनेक्शन वो डेवलप कर पाएंगे 2026 के इस साल में, जो 2025 में थोड़ा सा मिसिंग नजर आया? बिल्कुल, मैं अग्री करती हूँ आपकी इस बात से। देखिए, इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि 2025 में, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि कुछ निर्णय लेने में वो खुद भी संकोच कर रही थी, बट 2026 में उसमें एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो लोगों को देखने को मिलेगा। तो जब वो जिस बदलाव की आशा जनता को थी वो पूरी होती हुई नजर आएगी, तो वाकई में उनका एक अच्छा बॉन्ड जो है वो लोगों के साथ एस्टैब्लिश होते हुए डेफिनेटली नजर आने वाला है। और इसी के साथ में ये जो समय है इनके लिए कुछ चुनौतियां लेकर आ रहा है, बट ये उन्हें अगर अपनी मेहनत से और अपने कार्य से अच्छे से उसे जो हम कह सकते हैं कि पेश करती हुई दूसरों के सामने नजर आएंगी, तो उससे कहीं ना कहीं इनकी जो बॉन्डिंग या जो लोगों के मन में इनके प्रति जो एक सराहना की भावना है वो उत्पन्न होती हुई डेफिनेटली नजर आएगी। कुछ चुनौतियां जो आपने कहा कि ट्रोलिंग होती है और ये सब चीजें जो है वो मैं कहूंगी कि खींचतान जो है वो थोड़ी सी बनी ही रहेगी। वो हर व्यक्ति के साथ होता है जो एक मुकाम पर पहुंच जाता है, कहीं ना कहीं लोग जो है उनकी खींचतान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त इनका जो आने वाला वर्ष है वो कुछ चुनौतियों पूर्वक रहने वाला है, बट फिर भी अपने कर्म से काफी ज्यादा एक अच्छी अपने लिए एक जगह जो है ये लोगों के मन में बनाती हुई डेफिनेटली नजर आएंगी। एक शब्द में अगर मैं आपसे पूछूं इनके लिए 2026 का साल कैसा रहेगा, तो एक शब्द में बताइए कैसा? देखिए, एक शब्द में अगर हम बोले, इनका साल जो है वो काफी ज्यादा इवेंटफुल ईयर जो है हम कह सकते हैं कि इनके लिए रहने वाला है। बड़े बदलाव लेकर ये साल लेकर आ रहा है इनके लिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इनके लिए भी और इनकी तरफ से भी जनता जो है वो एक्सपेक्ट कर सकती है। जी ठीक है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम चलते हैं हरियाणा, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वो भी हालांकि उनको समय हो गया है थोड़ा मुख्यमंत्री बने हुए, फिर चुनाव हुए तो चुनाव भी जीते और अच्छी खासी जीत उन्होंने हासिल की, फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनके लिए 2026 का साल कैसा रहेगा? उनके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो क्या कहते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से? बिल्कुल, देखिए, नायब सिंह सैनी जी की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो वो इस समय के दौरान उनका जो मूलांक बनता है वो अंक 7 बनता है, और पर्सनल ईयर में वो 6 नंबर की ऊर्जा से इस साल के दौरान प्रभावित रहने वाले हैं। अब जब ये 7 और 6 का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोगों के लिए उनके मन में एक बहुत सॉफ्ट स्पॉट, एक अपनी प्रजा के प्रति कुछ कार्य करने की जो इच्छा है उसे और ज्यादा प्रबल करता हुआ डेफिनेटली नजर आता है। तो जो प्रदेश की जनता है वो काफी अच्छे और अपनी सुविधा के लिए बड़े बदलाव जो हैं वो 2026 के साल में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उनकी इच्छाओं को काफी अच्छे से पूरा करते हुए भी प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो डेफिनेटली नजर आने वाले हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी ये साल जो है वो इनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। ये जिस दशा से अभी प्रभावित हो रहे हैं, राहु एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है जब आप जनता के बीच में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, और खास करके अगर आप पॉलिटिकल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका शनि और राहु के कॉम्बिनेशंस अच्छे होना बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। इनके लिए जो इनके राहु हैं वो इनके सुखांश में बैठे हैं, और इनके लग्न के स्वामी जो है वो पदांश में है, यानी कि जो इनकी कुर्सी, इनके सत्ता, इनके लोगों के मन में इनके प्रति जो एक सम्मान की भावना है उसे इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये सारे ही ग्रहों की जो चाल है, जो इनके इस समय के दौरान जो इनकी प्रेडिक्शंस दिखती हैं 2026 के साल में, वो काफी पॉजिटिव एक इंडिकेशन जो है वो लाती हुई नजर आती है। साथ में इनकी खुद की भी जो एक रुचि है वो अध्यात्म के प्रति बढ़ती हुई नजर आती है। तो हो सकता है कि प्रदेश के जनता के लिए भी ये कुछ ना कुछ ऐसे निर्माण करे जो लोगों को अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से और ज्यादा जोड़े। इस तरीके के भी कार्य करते हुए आने वाले वर्ष 2026 में ये जरूर नजर आएंगे। वन वर्ड फॉर 2026 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए? See, this year is going to be a spectacular year for him. इनके लिए एक बहुत ही अच्छा साल जो है वो रहने वाला है, जहाँ पे इनको अपने पॉलिटिकल क्षेत्र में, अपने स्वास्थ्य के लिहाज से और ऑल ओवर अगर हम फेम प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो सभी चीजों में इनको बहुत ज्यादा प्रशंसा जो है वो आने वाले वर्ष में मिलने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं बात करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। अब काफी ज्यादा फायर ब्रांड नेता हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत लोग उन्हें फॉलो करते हैं, और मैं चाहती हूं कि आप बताएं 2026 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कैसा रहेगा? अभी तक जो उनकी छवि रही है एकदम बेखौफ, एकदम निडर, और प्रदेश से तमाम माफियाओं और अपराधियों को वो जो एक वो मैसेज देने की कोशिश होती है ना कि या तो आप अपराध को छोड़ दो या फिर आप प्रदेश को छोड़ दो, वो बखूबी उन्होंने सिर्फ वर्ड्स में नहीं एक्शन में करके दिखाया है। तो क्या 2026 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा उनका अंदाज? बिल्कुल, आप इस चीज में इजाफा ही देखने वाले हैं 2026 के साल में। सबसे
पहले देखिए इस समय के दौरान अगर हम ट्रांजिट की बात करते हैं तो उनके लग्न से ही केतु जो है वो गोचर कर रहे हैं। वो अध्यात्म में तो बहुत ज्यादा रुचि रखते ही हैं, खुद ही बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन इस साल के अंतर्गत एक पॉजिटिव शिफ्ट ये देखने को मिलेगा कि देखिए क्योंकि ये स्वयं बृहस्पति का साल है तो आप देखेंगे कि युवाओं के मन में, जेनजी जो है उनके मन में भी एक ये भावना होगी कि हम अपने धर्म से और ज्यादा जुड़े, और इसी चीज को और बढ़ावा देते हुए जैसे अयोध्या में उन्होंने एक मंदिर जो है वो निर्माण किया, उसी प्रकार के अभी मथुरा में, और आप ऐसी बदलाव जो है वो आने वाले वर्ष 2026 में देखने वाले हैं जो कि हिंदुत्व के लिए, जो कि हिंदुओं के मन में और अन्य भी प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए आप देखेंगे कि काफी ज्यादा अच्छी सुविधाएं जो है वो लेकर आने वाले हैं। जॉब की जिन लोगों को परेशानी थी उसके लिए काफी कुछ नई चीजें, नए बदलाव जो है मुख्यमंत्री जो है वो जरूर कर सकते हैं। अपने युवाओं के मन में उनके जो भी शंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए सेफ्टी के लिहाज से काफी ज्यादा बड़े नए निर्णय जो है वो लिए जा सकते हैं, और साथ के साथ में बहुत जल्दी क्विक एक्शन जो है वो 2026 के साल में लोगों को देखने को मिलेगा। तो ज्यादा आपको वेट नहीं करवाएंगे। इस साल मुख्यमंत्री जो है वो आपके सॉल्यूशंस ओरिएंटेड ही आपके लिए साल लेकर आ रहे हैं, तो जो आपकी समस्या है उसका बहुत जल्दी निवारण जो है वो किया जाएगा 2026 में। एक ये और ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो उनके थ्रू आता हुआ नजर आता है। बिल्कुल ऑन पॉइंट एक्शन उनका होता हुआ भी नजर आता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करना चाहती हूँ मैं दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बारे में। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या बताती है? दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी का बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन फिर अब नेक्स्ट ईयर पंजाब इंपॉर्टेंट है। ऐसे में 2026 उनके लिए किस तरह का रहने वाला है? क्योंकि इससे पहले वो एक केस में जेल भी गए, फिर बेल पर बाहर भी आए, कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अब आने वाला साल उनके लिए क्या लेकर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अगर हम न्यूमरोलॉजी के लिए बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी का जो नाम है वो 4 अंक पे आके रुकता है, जो कि राहु का अंक है, और ये एक ऐसा अंक है जिसकी जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बहुत रेयर लोगों को सूट करते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति का नाम इस तरीके के अंकों पर आकर रुकता है तो उन्हें कहीं ना कहीं लीगल रिलेटेड इश्यूज में फंसना ही पड़ता है जब भी उनकी वो दशा जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। अगर हम इनके मूलांक की ओर देखें तो 7 मूलांक से ये प्रभावित होते हैं, और आने वाले वर्ष में ये 7 और 7 के ही कॉम्बिनेशन में रहने वाले हैं। केतु का जो कॉम्बिनेशन माना गया है वो इनके लिए थोड़ी सी ना संघर्ष की स्थितियां जो है वो अनफॉर्चुनेटली बढ़ाता हुआ नजर आता है 2026 के साल में भी, क्योंकि ये इनको मानसिक रूप से, इनको शारीरिक रूप से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट देता हुआ जो है ये साल इनके लिए नजर आता है। तो पॉलिटिकल क्षेत्र में भी अगर मैं बात करूं तो इनकी जो ग्रहों की दशा चल रही है इस समय के दौरान वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैं नहीं कह सकती कि चल रही है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अभी पंजाब में भी इलेक्शंस हैं, वहां पर मुझे लगता है कि हो सकता है ये काफी इसकी चांसेस जो है वो प्रोबेबिलिटी हाई लगती है। जो कुंडली हमारे पास अवेलेबल है अगर हम उसको एनालाइज करते हैं कि पंजाब में हो सकता है कि बीजेपी और अकाली दल मिलकर शायद हो सकता है चुनाव लड़ें या चुनाव जीत जाएं, या वहां पर जो सरकार है वो बना सकते हैं। तो इस समय के दौरान अगर मैं इनकी कुंडली के आधार पर एनालाइज करती हूं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का इस समय पंजाब में इलेक्शन जीत पाना या बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाना इनकी कुंडली के हिसाब से उसके जो संकेत हैं वो मुझे उतने पॉजिटिव जो है अनफॉर्चुनेटली वो नहीं नजर आते हैं। जी अरविंद केजरीवाल के हेल्थ को लेकर भी क्या उनकी कुंडली कुछ डिपिक्ट करती है? जी, उनको अपने स्वास्थ्य का इस साल विशेष करके ख्याल जो है वो जरूर रखना चाहिए। हालांकि सूर्य जो है वो इम्यूनिटी के कारक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अपने पर्सनल ईयर में वो 7 अंक से प्रभावित हो रहे हैं तो मेंटल एंजाइटी की तरफ जाना, थोड़ा सा डिप्रेस फील करना, इंसोम्निया, नींद ना आना, इस तरीके की परेशानियां जो कहीं ना कहीं उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को परेशान कर सकती है। तो उन्हें समय के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष करके ख्याल जो है 2026 के साल में वो जरूर रखना चाहिए। एक शब्द जो इनके लिए आप इस्तेमाल करना चाहे 2026 के लिए? मैं कहूंगी कि ये आने वाला साल इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है वो लगता हुआ मुझे नजर आता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो परेशानियां हैं वो अभी खत्म नहीं हो रही हैं। अगर बढ़ नहीं रही हैं तो खत्म होती हुई भी अभी आने वाले वर्ष में इनकी जो परेशानियां हैं वो कुछ नहीं नजर आती। तो स्ट्रगल ही मतलब रहने वाला है 2026 में इनके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करना चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। नेता विपक्ष हैं, वो असेंबली में भी हरियाणा विधानसभा की और एक बड़े नेता हैं, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अब उनकी भी एज काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। तो उनकी हेल्थ पर भी मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि कैसा 2026 का साल उनका रहेगा, साथ साथ हेल्थ को लेकर कितना उनको और ध्यान रखने की जरूरत होगी, चुनौतियां कितनी होगी, क्योंकि अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं वो हरियाणा में। बिल्कुल
देखिए, मैं दो चीजें यहाँ पे इंडिकेट करना चाहूंगी कि जैसे अरविंद जी के लिए जब हमने बताया कि उनका जो पर्सनल ईयर है वो 7 बनता है, इनका भी जो पर्सनल ईयर आ रहा है 2026 में वो 7 अंक है। 7 क्योंकि केतु का अंक माना जाता है, तो ये जाहिर सी चीज होती है कि जब इनके कॉम्बिनेशंस किसी पर्सन के लिए फ्रूटफुल ना हो, अगर ये उनकी फ्रेंडली कॉम्बिनेशंस में ना आए, तो केतु का साल जीवन में थोड़ा सा संघर्ष और विशेष करके मेंटल हेल्थ को जो है उससे प्रभावित कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपके शारीरिक रूप से ही आपको कष्ट मिले, बट कभी कभी आपका मानसिक स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि उसका जो एक इफेक्ट है वो आपको आपके शरीर पर देखने को मिलता है। दूसरी चीज, जो इनकी कुंडली हमारे पास अभी अवेलेबल है उसके हिसाब से मैंने जरूर बोलूंगी कि इनकी दशाओं के अनुसार ये दिखता है कि इन्हें कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज या ऑपरेशंस किसी न किसी कारण से कराना पड़ सकता है। तो इसके लिए भी इन्हें इस साल के दौरान अपना विशेष करके अपना स्वास्थ्य का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, वो एक सर्टेन एज पर भी है और एक एज पर पहुंचकर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है वो लगी ही रहती हैं। दूसरी चीज मैं ये भी देखती हूँ कि इनके अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं या इनके अगर हम पॉलिटिकल करियर की बात करते हैं, तो इस समय आप देखेंगे कि ये अपनी फैमिली से, जैसे कि इनके जो बेटे हैं, उनको कहीं ना कहीं और पुश करते हुए कि वो आगे बढ़े इस राजनीति के क्षेत्र में, उसके जो योग हैं वो ज्यादा प्रबल आते हैं। तो रिटायर नहीं हम कहेंगे, बट थोड़ा सा हम कहेंगे कि राजनीति में ये थोड़ी सी बैक सीट ले लेंगे और ये चाहेंगे कि इनका बेटा जो है वो इस कार्यकाल को या इस कार्यभार को और ज्यादा अच्छे से अब संभाले और आगे बढ़े और अपना अच्छा नाम जो है राजनीति के क्षेत्र में वो अब इस्टेब्लिश कर सके। तो इस तरीके के जो इनके योग संयोग है वो बनते हुए 2026 के साल में नजर आते हैं। बिल्कुल, वो तो चाहते हैं कि वो अब आगे काम संभाले, लेकिन बहुत सारे नेता हरियाणा कांग्रेस में ही नहीं चाहते हैं ये, इसी वजह से बड़ी गुटबाजी वहां पर होती है। तो ऐसे क्या 2026 में भी हमें देखने को मिल सकती है? हालांकि हाईकमान कोशिश पूरी करता है कि इस गुटबाजी को खत्म किया जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। देखिए, इस साल के दौरान जो इनकी दशाएं हैं ना, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गली श्रम जो है वो करना चाहेंगे कि या तो ये फिर से खुद को एस्टैब्लिश कर ले उस मुकाम पर, या फिर इनकी फैमिली से कोई, जो कि ऑब्वियसली इनके बेटे हैं, वो उस मुकाम तक पहुंच सके या खुद को उस लेवल का एस्टैब्लिश जो है वो कर सके। थोड़ा पीठ पीछे वार तो देखिए राजनीति में होता ही है हमेशा, बट ओवरऑल अगर हम बात करें राजनीतिक तौर पर, तो कहीं ना कहीं इनके बेटे को एक अच्छा एक्सेप्टेंस या कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है वो 2026 के साल में मिलती हुई नजर आती है। वन वर्ड फॉर हिम, मैं कहूंगी कि इनके लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए इनको थोड़ा केयरफुल 2026 के साथ में जरूर रहना चाहिए। ठीक, आपका अब सेवी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। तो नेताजी का कल क्या होगा ये समझने की हम कोशिश कर रहे थे। कुछ बड़ी राजनीतिक शख्सियतें, बड़े राजनीतिक फेसेस, उनका 2026 का साल कैसा होगा वो समझने की कोशिश की, वो आपको बताने की कोशिश की। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर रहे हैं, यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।